दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और मैं आज एक और नया लेसन प्लान में लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, क्लास है हमारी 12th और ड्यूरेशन है हमारा 40 मिनट्स का। सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? जब आप इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को टीच करते हो तो टीच करने के बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे आपके क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको रखने होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 रखे हैं, इनको आप कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी आप जो भी आपको अच्छे लगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वह होते हैं आपके पास जब आप जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो आज क्लास के अंदर, उसको पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारा क्या कहलाएगा आपके पास? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप रखोगे। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो टीचर है लेसन प्लान बनाते समय ये ध्यान में रखता है कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंज कर पाऊँगा। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे फ्यूचर्स को ध्यान में रखकर हम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका नॉलेज, छात्र अर्थशास्त्र का अर्थ व परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। छात्र अर्थशास्त्र के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में छात्र अपने देश में विशिष्ट अर्थशास्त्र की जांच कर सकते हैं। सेकंड है छात्र अर्थशास्त्र के प्रकारों का सटीक उदाहरण दे सकते हैं। एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या है आपके पास? छात्र समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में तर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट है डी स्किल। छात्र देश की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर सकते हैं। छात्र देश की अर्थव्यवस्था को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं आपके पास? इंस्ट्रक्शनल एड्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो क्लास में जब टीचर जाता है तो टीचर को पढ़ाने में जो आपकी हेल्पफुल करते हैं और टीचिंग को आप अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास चाक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, संकेतक है, चार्ट है इत्यादि। नेक्स्ट आता है क्या? पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में क्या होता है आपके पास? जो भी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में जो भी आज आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या करना? बच्चों को उस टॉपिक से इंटरलेट करना। वो सारा का सारा क्या कहलाता है आपके पास? पीके टेस्टिंग कहलाता है पूर्व ज्ञान। बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलोगे। जैसे बच्चों को बहुत सुप्रभात बच्चों, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे बोलेंगे कि गुड सुप्रभात सर। अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन आप पूछोगे बच्चों से, जो ये क्वेश्चन पूछोगे आपके जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। इट मीन्स आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा और बच्चों ने उसका आंसर दिया है, देन क्या करोगे आप? इसी आंसर को आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे। ये होते हैं आपके पास जिगजैग फॉर्म, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा पीके टेस्टिंग में आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको रखने हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका प्रॉब्लमेटिक यानी समस्यात्मक प्रश्न होगा। और नेक्स्ट जब आप समस्यात्मक प्रश्न है होने के बाद आप अपना टॉपिक को क्या करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट है आपके पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? तो बच्चे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कई कहेंगे कि हम दुकान पे जाते हैं, कई बच्चे कहेंगे हम बाज़ार में जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने किसी, अब उन्हीं में से आपने क्या कर दिया, किसी एक बच्चे का आपने आंसर लिख दिए, बता दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे कि रुपये की। ठीक है। नेक्स्ट है रुपया कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कोई कहेगा नौकरी करनी चाहिए, कोई कहेगा व्यापार करना चाहिए। ठीक है, कोई कहेगा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, कोई कहेगा पैसा करना चाहिए। ठीक है, इत्यादि। तो जी आपने उन जो भी बच्चों के आंसर आए हैं उनको आपने लिखा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, रुपए कमाना, नौकरी करना, व्यापार और बिजनेस किस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब बच्चे क्या है कि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये क्या हो गया आपके पास, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। जैसे समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, अपने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना उसको अनाउंस करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम्स में क्या आ जाएगा, बच्चों आज हम अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आप क्या है कि टीचिंग करना स्टार्ट करोगे, पढ़ाना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है टीचिंग पॉइंट, जिन पॉइंटों को आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो टीचर है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और नेक्स्ट है चाकबोर्ड वर्क, आप चाकबोर्ड वर्क पे क्या क्या वर्क होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके, अर्थशास्त्र का अर्थ। तो टीचर है वो सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी में। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, सुन रहे हैं। चाकबोर्ड वर्क में क्या होगा आपके पास, चाकबोर्ड वर्क में जितना भी जो मेन पॉइंट होंगे पीपल टीचर उनको क्या करेगा, लिखता चला जाएगा, ठीक है, चाकबोर्ड वर्क में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2 अर्थशास्त्रीय परिभाषा। पिंगू के अनुसार आप ये परिभाषा दी गई है और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र प्रकार में सबसे पहले क्या कर रखा है आपको कि पीपल टीचर अब क्या करेगा, अर्थशास्त्र प्रकारों के बारे में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। और जो भी एक्सप्लेन करेगा वो क्या कर रखा है कि श्यामपट्ट की ओर इशारा करते हुए। अब जो ये दोनों प्रकार हैं इनको क्या करेगा, पीपल टीचर श्यामपट्ट पर लिख देगा और छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सभी छात्र श्यामपट्ट की ओर देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंट है वृष्टि अर्थशास्त्र। पीपल टीचर एक्टिविटी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वृष्टि अर्थशास्त्र को। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट आया था आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा, अब यहाँ पर पीपल टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। स्टूडेंट क्या करें, सभी प्रकरण में रुचि ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मिनीचर बनाया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम क्या क्या करते हैं, जैसे इंडिविजुअल के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में या कंज्यूमर के बारे में। नेक्स्ट है मैक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, मैक्रो टीचिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, नेशन है, जीडीपी है और क्या है, नेशनल इनकम, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम, ठीक है। ये मिनिएचर बनाया हुआ है। टीचर क्या करेगा, इनको सबको एक्सप्लेन करेगा और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेगा। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है हमारे लास्ट क्वेश्चन को पूछने का, कि जितना भी आपने पढ़ाया है बच्चे अगर उसका आंसर दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने जो पढ़ाया हुआ है आप अपने ऑब्जेक्टिव में आप सक्सेसफुल रहे हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने पूछा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अब बच्चे जवाब दे रहे हैं अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का अध्ययन। इट मीन्स आपने क्या है कि जो आपने टीचिंग की है वो आपकी इफेक्टिव रही है। नेक्स्ट आता है रिकैप्चुलेशन में हम क्या करते हैं, जितना भी आपने पढ़ाया है अब उसको क्या करना, रिकैप करना, कि आपने जो भी पढ़ाया हुआ है बच्चों की समझ में आया या नहीं आया, वो क्या कहलाता है, रिकैप्चुलेशन। जो आप दोबारा से आप क्या करोगे, रिकैप करोगे कि आज हमने क्लास के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है। तो बच्चों आज हमने अर्थशास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जाना, फिर अर्थशास्त्र के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। अब बच्चों का मूल्यांकन करना। अब जब मूल्यांकन करोगे तो आप क्या करोगे, जो आपने क्लास के अंदर पढ़ाया है उन्हीं के बेआब पे आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन बनाओगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने बनाया अर्थशास्त्री परिभाषा दो। थर्ड क्वेश्चन बनाया अर्थशास्त्र को दो भागों में किस अर्थशास्त्री ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 4 है वृष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है समष्टि वह शब्द सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्र ने प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका होम असाइनमेंट में आप 1 या 2 क्वेश्चन दे सकते हो, आप कोई चार्ट या मॉडल बनाने के लिए दे सकते हो आप, और लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन दे सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, वृष्टि और समष्टि
अर्थशास्त्र की व्याख्या करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर पसंद आई है तो क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।